नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आइए देखते हैं बाल ग्रह पार्ट 3। जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए, तभी अच्छे से थोड़ा समझ आएगा। तो आज का टॉपिक है पूतना, अंध पूतना और सीत पूतना। तो इनको लर्न करने के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले ही ऑर्डर है। सबसे पहले आएगा पूतना और उसमें बाद अंध पूतना। पहले अ आता है और अ के बाद आता है श। तो पहले पूतना, फिर अंध पूतना, फिर शीत पूतना। तो आज के दिन हम सिर्फ ये तीनों ही पढ़ेंगे। तीनों काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, तीनों के लिए 3 स्टोरियां देखेंगे। तो आज 2-3 बार जब आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह लर्न हो जाएंगे। तो इनको इकट्ठा ही पढ़ना चाहिए, तीनों को ही एक बार। ज़्यादा पढ़ते हैं इकट्ठा तब भी कन्फ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूतना। तो पूतना के लिए एक छोटी सी आप स्टोरी याद रखेंगे। सेकंड वीडियो में मैंने आपको कुछ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बताई थी, जिसमें बताया था। तो इसको भी आप अपने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बना पाया। तो आप एक बार मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, तो अपनी अपनी नोटबुक पे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। और जो अच्छा ड्रॉ जानता होगा वो प्लीज़ कमेंट में अपनी पिक्चर अपलोड कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी देख के उसको याद रख सकें। तो आइए पूतना के लिए देखते हैं। तो पूतना जो है ये एक लड़की है और लड़की के फीचर यहाँ कैसे बताए गए हैं। पूतना एक तो मुकुट पहनती है, ठीक है। दूसरा, ये दिन में सोती है और रात को जागती है। आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है। और कंधे पर कौवा बिठाती है। तो इसको नवाबों वाले भी थोड़े शौक हैं। तो ये पूतना जो है ये लेडी नवाब होगी। तो जिसको अच्छा बनाना आता होगा वो प्लीज़ एक लेडी नवाब बना दीजिएगा। तो लेडी नवाब जो है उसको देखा होगा आपने, उन्होंने थोड़ा ऊपर क्राउन वगैरह, क्राउन प्रिंस, क्राउन लेडीज़, तो वैसे ही ये मुकुट लगा के रखती हैं। तो पूतना क्या है, ये क्राउन लेडी है, ठीक है। जो पहले हम आज देख रहे हैं पूतना, ये क्या है, क्राउन लेडी है। तो ये दिन में सोती है और रात को जागती है। और कंधे पे इसने कौवा बैठाया होता है। आपने देखा होगा दुबई वगैरह के जो शेख जा सारे हैं, नवाब जो होते हैं, उनको आदत होती है कि कोई शेर कोई कुछ रखते हैं। तो ये जो लेडी है ये कंधे पे कौवा बिठाती है। और इसको क्या चीज़ें हैं, देखो, वमन है, अतिसार है, और इन दोनों करके इसको पिपासा भी बहुत रहती है। तो इसको गैस्ट्रोएंटेरिटिस हुआ पड़ा है, ठीक है। डायरिया और वॉमिटिंग दोनों ही चीज़ें हैं। इसके करके इसके अंग प्रत्यंग ढीले हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही नाजुक रहती हैं। 2-4 डायरिया, 2-4 वॉमिटिंग हुई तो इनके अंग प्रत्यंग ढीले हो गए। और ये क्या करती है, देखो नवाब, ये हेल्थ कॉन्शियस भी है। तो योग के समय क्या करती है, योग के समय तिरछा देखती है और मूत्र को भी रोक के रखती है। तो ये तो गलत काम करती है। तो योग के समय एक तिरछा देखती रहती है और मूत्र को रोक के रखती है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं इनको आपने याद रखना है पूतना में। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसको अच्छी पेंटिंग आती होगी प्लीज़ कमेंट में एक अच्छी सी फ़ोटो बना के इसकी अपलोड कर दीजिएगा। जो शेख होते हैं, फीमेल शेख है, तो इसके लिए आपने ये बनाना है। मुकुट पहना हुआ है, दिन में सो रही है, रात में जाग रही है, ये सारी चीज़ें। कंधे पे उसने कौवा बिठाया हुआ है और गैस्ट्रोएंटेरिटिस है, अंग प्रत्यंग उसके ढीले हो गए हैं, और योग के समय तिरछा देख के मूत्र रोक के रखती है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। रस की बात करें तो मुकुट आपको पहले भी मैंने बताया था। मुकुट की बात करें तो मधुर और कटु। कट मीन्स कटु। तो मुकुट की बात करें तो मधुर और कटु। इसमें ये रस, स्तन्य रस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। पूतना में गंध की बात की हुई है। तो गंध में इसमें काक तुल्य गंध बताई हुई है। तो आपको बताया कि मुकुट पहनती है और कंधे पे कौवा बिठा के रखती है। तो कौवे को उसको गंध भी आती होगी। तो काक तुल्य गंधी। स्वपति सुखम दीवा ना राताहु। दिन में सुखपूर्वक सो जाता है और रात को नहीं सोता है। मीन्स रात में जागता है और दिन में सो जाता है।
तो इसको भी याद रखें, भी नवाबी शौक किया है, काम धाम तो है नहीं। अब जिस नॉर्मल बंदे को काम होगा वो दिन में अगर सो जाएगा तो खाएगा कहाँ से, तो ये नवाब वाले काम है। नेक्स्ट देखते हैं, वेड़भिन्नम सृजति, छर्द्या आर्तो, वमन से दुखी होती है, और साथ में तृष्णालु, तो एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसको हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। और स्रस्तांग आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें अंग उसके ढीले पड़ जाते हैं, बहुत ही नाजुक सी है। नेक्स्ट देखते हैं, योग रत्नाकर ने बताया है तिर्यक प्रेक्षणम, तो ये आपको मैंने बताया योग किस में तिरछा दिखती है, ठीक है, योग किस में तिरछा दिखती है। योग किस में तिरछा दिखती है मीन्स योग रत्नाकर ने बताया है तिर्यक प्रेक्षणम, और वाघभट जी ने मूत्र निग्रहण, मूत्र रोकती है, तो मूत्र निग्रहण ये वाघभट जी ने बताया। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बाकी योग रत्नाकर और वाघभट जी ने लगभग सेम ही बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको स्टोरी थोड़ी दिमाग में बैठ गई होगी। तो पूतना मुकुट पहनती है, दिन में सोती है, रात को जागती है, कंधे पे उसने कौवा बैठाया हुआ है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिस करके उसके अंग ढीले हो गए हैं, और योग के समय तिरछा देख के मूत्र रोकती है। नेक्स्ट देखते हैं, पूतना के बाद आता है अंधपूतना, पहले आता है। तो अब देखिए, ये पहले तो इसकी बताई हमने जो शेख थी वो बहुत ही ज़्यादा रईस थी, तो ये सारी चीज़ें कर रही थी। अब ये जो आगे एक और आई है शेख दूसरे वाली, इसके क्या फीचर हैं, अंधी है। अंधपूतना मीन्स अंधी है, तो अंधी होने के कारण क्या है, इसको स्तन नहीं दिखता है, ठीक है, दिखेगा नहीं इसको कि हाँ दूध मैंने कहाँ से पीना है। तो भूखे पेट क्या होता है, इसको भूख लगती है तो पेट के बल सो जाती है, उल्टे मुँह सो जाती है, और बहुत ज़्यादा रोती है, और भूखे पेट बेचारी पोथी भी नहीं पढ़ पाती है, पुअर है, तो कहाँ से बुक्स पढ़ेगी। बुक्स को आपको पता होगा कि देसी लैंग्वेज में पुराने आपने बुजुर्ग सुने होंगे पोथी कहा जाता है। तो ये जो अंधी है ये पोथी कैसे पढ़ेगी, बुक्स नहीं पढ़ सकती है ना। तो अंधी बुक्स नहीं पढ़ सकती है, तो पोथकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो पोथी जो पोथकी है उसको कौन नहीं पढ़ सकता है, जो अंधा होगा, तो अंधे से ही आपने इसको पकड़ के रखना है। और उसके बाद खाने की बात आ गया, स्तन तो पीन रही है, भूखे पेट सोई है, तो खाती क्या है, ये आम्ल मत्स्य खा लेती है, तो खराब मछली जो है उसको भी खा लेती है, तो इसको पता नहीं चलता अंधी को। अंधी आम्ल, यहाँ से पकड़ करना है, अंधी आम्ल, अंधी आम्ल मत्स्य, जो खराब हुई मछली है, आम्ल जो हो गई है उसको खा लेती है, और ये खराब मछली खाने से उसको दुवर्ण हो जाता है, उसका जो वर्ण है वो भी वर्ण हो जाता है, दुवर्ण हो जाता है उसको, ठीक है। तो ये स्टोरी आपने दूसरी याद रखनी है। पहली जो पूतना है वो बहुत ही रईस है, और अंधी पूतना है बेचारी पुअर हंगरी है, भूखे पेट सोई हुई है, और इसने आम्ल खराब मत्स्य खा ली, और इसका वर्ण भी खराब हो गया, और पोथी नहीं पढ़ पाती क्योंकि ये अंधी है और अतिरोधन करती है। अंध पूतना अतिरोधन करती है, आम्ल मत्स्य खाती है, और पोथी नहीं पढ़ पाती है, दुर्वर्ण हो जाते हैं, स्तन इसको दिखता नहीं है, तो भूखे पेट उल्टे मुंह सो जाती है। तो आइए देखते हैं। तो एक रिच होगी, अंध पूतना गरीब होगी। अब तीसरी पूतना देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यो द्वेष्टि स्तनम, स्तन से द्वेष करती है, करता है, ये जो ग्रह है इसमें स्तन से द्वेष का लक्षण पाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सततम अधा सयो, तो देख लिया आपने, उल्टा मुंह करके सोती है, तो उल्टा मुंह करके कौन सोती है, अंधपूतना सोती है, भूखे पेट हो जाती है बेचारी, भूख पेट के बल सो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पोथकी, तो वाघभट ने यहाँ पे पोथकी बताया है, तो पोथी कौन नहीं पढ़ पाएगी, जो अंधी होगी। दुर्वर्ण की बात करें तो वर्ण इसका खराब हो जाता। अब अंधपूतना में गंध की बात आती है, तो इसमें बता दिया आपको, अंधी है, अम्ल मत्स्य खा लेती है, तो इसमें अम्लगंधी सुश्रु जी के अनुसार, और मत्स्यगंधी और अम्लगंधी ये वाघभट जी के अनुसार। तो अंधी है, ये अम्ल मत्स्य खा रही है, तो इससे आप किसकी गंध को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो ये दो आपको, एक रिच और एक पुअर, दो पूतनाएं होगी। तीसरी पूतना की तरफ आते हैं। शीत पूतना की बात करें तो शीत पूतना एक होगी रिच, एक होगी अपनी पुअर, और तीसरी जो है एक पार्श्व इसका शीत है और एक पार्श्व इसका उष्ण है, और जिससे
सैया पर लेटते ही सो जाती है। और तीसरी चीज इसमें बताई हुई है, तो शीत है तो इसको कांपती भी है और साथ में इसको भृशम अतिसार भी होता है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हमने आपको पूतना में बताया, और भृशम अतिसार की बात करें तो ये शीत पूतना में। तो और इस चीज़ का रीजन क्या बताया गया है कि ये सारी चीज़ों के एक इसका पोर्शन इसका शीत है, एक पोर्शन इसका उष्ण है, ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हुई हैं? तो इसमें इसका रीज़न बताया गया है, इसके शरीर में विष का वास है। ठीक है, इसके शरीर में विष का वास है। विष का वास के कारण एक तरफ तो इसकी नॉर्मल है जो गर्म है, तो शरीर इसका ठंडा पड़ना शुरू हो गया है और इसको बहुत ज़्यादा भृशम अतिसार हो गया है, और विष के प्रभाव के करके ये शैया पर लेटते ही सो जाती है। ठीक है, तो एक पहले वाली पूतना आपकी रिच होगी, दूसरे वाली पूतना आपकी अंध पूतना पुअर होगी, और शीत पूतना जो है ये टॉक्सिसिटी वाला रीजन हो गया। तो इसमें विष का वास हो गया। शीत पूतना की बात, शरीर शीत क्यों पड़ रहा है, शरीर ठंडा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो मरने के आसार पे है, उसकी मृत्यु नज़दीक है, और उसके मरने का रीजन क्या है? उसके शरीर में विष का वास है। तो विष के वास से आप याद रखेंगे वशावत विसर्गंध, और विष के लिए भी मैं आपको डिकोड करके नीचे बताता हूँ। तो याद रखेंगे शीत पूतना के लिए शरीर में विष का वास है। तो एक पार्श्व इसका शीत है, एक पार्श्व इसका उष्ण है, और सैया पे लेटते ही ये सो जाती है क्योंकि इसको हाइपोटेंशन हुई पड़ी है, बीपी वगैरह इसका नहीं है, ये एसिडोसिस में है, कुछ भी आप समझ लीजिए जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो उस करके ये सो जा रही है विष के प्रभाव करके, और शरीर इसका कांपता है, ठंड करके कांपता है, और भृशम इसको अतिसार हो रहा है। तो सारे ही ये पॉइजन करके हो रहा है। आइए डिकोड करते हैं। तो पार्श्वस्य एकस्य शीतत्वम उष्णम अपरस्य, तो एक पार्श्व इसका शीत है और दूसरा इसका गर्म है। तो शीत से भी आप शीत पकड़ सकते हैं, पर आज का दिन आप 3 ही पढ़ेंगे, पूतना, अंध पूतना और शीत पूतना, फिर ये जिंदगी में कभी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। शलीनः स्वपिति, शैया पर लेटते ही सो जाता है। शलीना स्वपिति मतलब सोते लेटते ही इसको नींद आ जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भृशम अतिवेप्ते, तो बहुत ज्यादा कांपता है। भृशम अतिसार्यते, तो अत्यधिक अतिसार होता है। दोनों ही चीजें इसमें बहुत ज्यादा होती है। भृशम, ये दोनों ही चीजें इसमें अत्यधिक होती हैं। कांपता भी अधिक है और अतिसार भी अधिक होता है। तो सारे ही पॉइजन करके हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 चीजें आपको मैंने बता दी, पूतना, अंध पूतना, शीत पूतना, और ये 3 गंध मैंने आपको पिछली बार एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो की ही याद ही होंगी। तो अब हम इस बार नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्कंद, स्कंद, पस्मार, नैगमेश, ये हमने पिछली बार पढ़े थे। तो ये आपको पोर्शन इसका याद होना चाहिए। तो अब देखते हैं, पूतना की बात करते हैं। आज देखेंगे पूतना, अंध पूतना, शीत पूतना, और ये शकुनी वगैरह मैं आपको नेक्स्ट बार याद कराऊंगा। तो आज का हमारा टारगेट है पूतना, अंध पूतना और शीत पूतना। तो पूतना को बता दिया आपको कि जो ये शेख है ये कंधे पे कौआ बिठा के रखती है, तो काकतुल्य गंधी। अंधी जो है आम्ल मत्स्य खाती है, तो आम्लगंधी मत्स्यगंधी। और शीत पूतना के लिए आपको मैंने बता दिया विष का वास। तो विष के वास की बात बता दें तो ये विष, वशावत विसर्गंध, तो विष का वास। ठीक है, तो शीत पूतना में क्या है? विष का वास। तो आशा करता हूं आपको याद रहेगा। और सुश्रु जी के अनुसार है विसर्गंध। ठीक है, सुश्रु जी के अनुसार है विसर्गंध, और वाग्भट जी के अनुसार विष का वास। तो विसर्ज मीन्स सड़ी हुई। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि ये पूतना, अंध पूतना और शीत पूतना तीनों का कुछ एक 50% आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ होगा। तो आशा करते हैं यूजी और पीजी के लिए बेनिफिशियल होगा, और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल करने के लिए समर्थवान होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वेद।